छात्र संघ के चुनाव तो ख़त्म ही हो गए और लिंग 2 कमेटी की आई। उसके बाद से छात्रों की नुमाइंदगी करने वाले छात्र संघों को एक तरह से मौका मिला और सारी यूनिवर्सिटीज़ में करीब करीब चुनाव बंदी है, तो उसके लिए आंदोलन भी होते रहते हैं। लेकिन क्या छात्र संघ के चुनाव न होने से पढ़ाई लिखाई का माहौल ज़्यादा अच्छा रहता है? ये छात्र संघ चुनाव न होने से पढ़ाई लिखाई का माहौल कब खराब होता है और कब यूनिवर्सिटियों में माहौल अच्छे रहते हैं, कब खराब रहते हैं, ये तो जहाँ भी परिवार रहता है, अगर गांव में भी अगर 100 लोग रहते हैं, 1000 लोग रहते हैं, तो वहाँ भी अच्छे बुरे लोग होते हैं। तो अगर एक बड़ी यूनिवर्सिटी में जहाँ मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ, जहाँ बहुत हजारों की तादाद में यहाँ छात्र अंदर भी रहते हैं, बाहर भी रहते हैं पढ़ने वाले छात्र, तो ये आम बात होती है मारपीट या ये, तो इससे सरकार थोड़ी कहेगी छात्र संघ चुनाव बंद कर दिया जाए। छात्र संघ चुनाव क्यों आखिर में? हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं, छात्र संघ छोड़िए, छात्रों के मुद्दों को लेकर मेरी ज़्यादातर दिलचस्पी ये जानने को रहती है कि अब जो छात्र मतलब जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं, ये जो 28-30 साल के 24-25 से लेकर 28-30 के बीच में है, वो छात्र क्या अब सरकारी नौकरियों के विकल्प को छोड़ के दूसरी तरफ भी जाने को सोच रहे हैं या अभी वो उसी लकीर पर लगे हुए हैं और ये जो पर्चा लीक और ये सारी चीज़ें आ रहे हैं उससे 2-4 होते हुए अवसाद की तरफ बढ़ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से हर व्यक्ति चाहता है कि हमारी अगर पढ़ाई लिखाई हो रही है एक बड़े यूनिवर्सिटियों में तो अच्छी नौकरी लगे, जहाँ तक पूरा अभी तक चला है। और रही बात कि एक अपना स्वरोजगार का या कुछ ऐसा कर देगा तो व्यक्ति भूखा तो रहेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन सरकार का आखिर लोकतंत्र में सरकार की क्या दायित्व है? आखिर क्यों चुनाव होते हैं 5 साल के बाद? क्यों? सरकार का क्या काम है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार। तो अब सरकार ये कहे अडानी अंबानी जैसे कि भाई हम प्राइवेट कर देते हैं, आप ही पूरे देश को चलाइए, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसे मानसिकता के लोग ही कहते हैं कि अरे भाई आप पढ़े लिखे हैं तो कुछ और भी कर लीजिए। कहाँ करेगा व्यक्ति? कितने लोग पूरे देश में पढ़े लिखे हैं और सारे लोग क्या एक ही काम करेंगे? तो ये नहीं संभावना होता है। सरकार को भी चाहिए कि समय समय वैकेंसियाँ निकाले, जैसे पेपर लीक हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है? भ्रष्टाचार का ही तो ये भेंट चढ़ते हैं छात्र, लगातार पढ़ते अपने घरों से। जो सरकारें हैं राज्य के स्तर पर, केंद्र के स्तर पर, आपको लग रहा है कि युवाओं के रोजगार के मसले को इन्होंने उस गंभीरता से एड्रेस किया जैसे मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, रमजान, पाकिस्तान, देखिए हम आपको बताते हैं अली हम बजरंग बली। देखिए ना, तो अगर इस समय अगर छात्रों नौजवानों के मन की अगर गुस्सा आप अगर देखेंगे तो छात्र नौजवान बहुत प्रताड़ित है वर्तमान सरकार से। इसलिए प्रताड़ित है कि सरकार रोजगार नहीं देती है, सरकार बस परीक्षा कराती है। अभी 1-2 ऐसे परीक्षा आ गए कि पहले इसको पास करो, बीए पढ़ो, एमए पढ़ो, टॉपर रहो। वो आपको पता है कौन सा परीक्षा है? और जिसके लिए बहुत 32 लाख लड़के। अब सोचिए कि ये छात्र लगातार कैसे ट्रेनों पे जाते थे, कैसे संघर्ष करके जाते थे। वो 1 ही साल के लिए, फिर उसके बाद उसकी मान्यता खत्म है। अगर आपको कौन सी ऐसी योजना की जरूरत पड़ गई कि आप पहले परीक्षा कराइए फिर वो परीक्षा पास करेगा, अयोग्य आप समझते हैं क्या यहाँ के छात्रों को? और अगर आप ये योजना कहते हैं भीड़ की छटनी कर रहे हैं। नहीं, भीड़ की छटनी करें तो 5 सालों में करें। आपके सरकार एक बार करा दे, फिर 5 सालों के बाद कोई और सरकार कराएगा। ये कौन सा नियम है? अभी आप आर्मी के नौजवानों के साथ छल किए हैं। हाँ, बताइए कि जो सरकारें, जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं, जो एक देश का जवान अगर जाता होगा तो वो अपना भविष्य लेके जाता है। एक छात्र होने के नाते हमारे ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती हैं और एक सरकार जो भी स्टेट जो बनता है, सरकार बनती है, सरकार के पास भी एक बहुत बड़ी वेलफेयर स्टेट की कामना। सीधे ये पूछूं आपसे, सीधे बोल रहा हूँ, ये मोदी और योगी सरकार नौजवानों को इतने वायदे की, नौजवानों को क्या लगता है? देखिए, स्टेट जो होती है वो वेलफेयर के दृष्टिकोण से काम करती है। छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों को चाहिए कि उसको नौकरी मिल जाए, उसको स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल जाए और जो उसको जो महंगाई है, क्योंकि छात्रों के ऊपर अभी कभी महंगाई की बात आती है तो लोग सीधे किचन में जाते हैं, लेकिन महंगाई छात्रों के भी पैकेट पे पड़ती है, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। छात्रों के पैकेट पे इसलिए पड़ती है कि जो आप कोई एक तो बेरोजगारी इतनी बड़ी हुई है, फॉर्म्स आ रहे हैं, फॉर्म्स इतने महंगे आ रहे हैं, 1500 रुपये के फॉर्म आ रहे हैं, उनको छात्र भर रहा है, उसके बाद से सेंटर्स आप इतने दूर दूर भेज रहे हैं, उसको भी झेलता है छात्र। खाने पीने की समस्या है, हर एक समस्याओं करने के बाद पता चलता है पेपर लीक हो जा रहे हैं, उसके बाद छात्र कहाँ जाएगा? वो किसकी जिम्मेदारी? स्टेट की जिम्मेदारी होती है। स्टेट इसके लिए कुछ किया आज तक? हमने अपनी समस्या आपको बताई, लेकिन आपने भी आवाज़ उठा दी। स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट को चाहिए कि वो इन सब समस्याओं का कुछ समाधान करे, लेकिन इसके लिए कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। काम किस पे हो रहा है? रोड पे हो रहा है। देश में विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो केवल रोड से किसको फायदा मिलेगा? हमारे पास तो फॉर्च्यूनर नहीं है कि मैं उस रोड पे जाऊंगा, ना किसान के पास है।
हमको नौकरी चाहिए, हमको रोड नहीं चाहिए। हमको जैसा तैसा रोड मिल जाएगा, काम चल जाएगा। आप व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए आप जो है काम करें तो ठीक है, व्यवसायी को नहीं, व्यवसायी देश की रीढ़ होती है, लेकिन उसके साथ साथ भी जो छात्र जो होते हैं उनको भी तो आप ध्यान में रखना होगा आपको। उनके लिए क्या किया आपने? किसानों के लिए क्या? हमारा देश किसान प्रधान देश है, उनके लिए आपने क्या कर दिया? सर, एंटरप्रेन्योर से जब बात आप कर रहे हो, मैंने भी अपने पिताजी के साथ, मेरे पिताजी का भी धंधा है सीमेंट ही सबका, तो मैंने पिताजी के साथ जो है कि अपना जो है कि कोटेशन जो है कि जापान में आता है, वहाँ से मशीन मैंने बात किया था कि प्लास्टिक की मशीन जो आती है कि झोला आजकल जो है कि चलना चाहिए प्लास्टिक की जगह। तो मैंने जब बात करने गया और नेगोशिएशन की बात आई कि वो जो है कि मशीन कितने में आएगी, तो वो मशीन तकरीबन जो है कि 20 लाख की पड़ी। और यदि वो मशीन 20 लाख की पड़ी है, अगर वो भारत में बनती तो वो मुझे जो है 8 लाख में पड़ती। तो अब रही बात, जैसा भैया ने बोला कि जो है कि रोज़गार आना चाहिए हमारे देश में, अब उस पर तो मैं नहीं जाऊँगा। व्यवसाय के मामले में, एंटरप्रेन्योरशिप के मामले में यदि मैं बोलने चाहूँ तो MSME जैसे सरकार बोलता है कि हम जो है कि उसके तहत बहुत सारे स्टॉक वर्जन उस युवा वर्ग को देंगे, 4 लाख की लोन देंगे। जैसे कि अगर मैं हूँ, मैंने BSc पास आउट किया, MSc पास आउट किया, देन आफ्टर दैट जो है कि अगर मुझे करना है कि एक धंधा खोलना है झोले का, तो मैं बैंक में जाऊँगा प्राइवेट, वहाँ भी बोलूँगा कि सर मेरा ये डिग्री है, आप मुझे जो है कि मेरे युवा योजना से जो है कि आप मुझे 4 लाख का लोन दो। मैं 4 लाख का लोन लिया, उससे मैंने प्रोसीजर यदि आगे भी बढ़ाया, तो जब बात आती है कि एक अपना खुद का बूट स्ट्रैप या फिर खुद का जो है कि पूंजी लगाना, तो और उसमें रिस्क लेना कि एक मार्केट में जो है किस तरीके से पकड़ करे कि हम बैग अपना बेच सके एक बनारस क्षेत्र में, तो लोकलाइट रीजन में यहाँ के लोग जो है कि पैसा कम बातें ज़्यादा करते हैं, जो कि यहाँ का आप वसूल जानते हैं।